महिला बिना किसी हिचक के अपने बच्चे का हाथ काटती है और उसका खून उस जादुई पुस्तक पर गिरा देती है। जैसे ही खून पुस्तक पर पड़ता है, पुस्तक में छिपी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तुरंत ही वह अपनी छोटी बेटी की पीठ सीधी करती है और पुस्तक में लिखी सारी विद्याएं जादुई चिन्हों के रूप में बच्ची की पीठ पर छप जाती हैं। महिला ध्यान से देखती है, सभी विद्याएं सफलतापूर्वक हो चुकी थीं। वही पुस्तक अपने छोटे बेटे को दे देती है। उसी समय आदमी ढूंढते हुए आ रहा था। महिला घबरा जाती है और अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहती है, यह पुस्तक किसी भी हाल में गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। बच्चे जाने से मना करते हैं, लेकिन महिला कड़े स्वर में कहती है, अगर तुम नहीं गए तो वे तुम्हें मार देंगे और तुमसे छीन लेंगे। भागो। आखिरकार दोनों बच्चे भागने लगते हैं। तभी वहाँ आदमी पहुँच जाता है। महिला उसके सामने डटकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वह आदमी एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा देता है। बच्चे मामा चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी बच्चों की ओर बढ़ता है। तभी घायल महिला उसकी टांग पकड़ लेती है और चिल्लाती है, भाग जाओ बच्चों, भाग जाओ। दोनों बच्चे अलग रास्तों से भाग जाते हैं। यह देखकर वह आदमी गुस्से में आकर महिला को तलवार से मार देता है। उधर भागती हुई बच्ची को उसी आदमी के साथ आई एक और रथ पकड़ लेती है। वहीं छोटा लड़का भागते भागते पहाड़ी तक पहुँच जाता है। सामने गहरी खाई होती है। पीछे से वह आदमी भी पहुंच जाता है। आदमी कहता है, मुझे दे दो। लड़का कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन यह पुस्तक तुझे कभी नहीं दूंगा। यह कहते ही वह लड़का पहाड़ी से छलांग लगा देता है। 20 वर्ष बाद वही लड़का एक महान योद्धा बन चुका था। तलवारबाजी, युद्ध कला और रहस्यमयी विद्याओं में वह निपुण था। उसकी शक्ति इतनी थी कि बड़े बड़े योद्धा उसके सामने सिर झुकाकर सलामी देते थे। वह बचपन से ही एक राजा के संरक्षण में पला बढ़ा था। लड़का राजा से अपनी बहन की तलाश में निकलने का आदेश लेता है। राजा से आशीर्वाद लेकर तुरंत निकल पड़ता है। उधर उसकी बहन पिछले 20 वर्षों से कैद में थी। उससे लगातार उस जादुई पुस्तक के बारे में पूछा जाता। कितना भी मरने के बाद के बावजूद उसने कभी कुछ नहीं बताया। एक दिन उसे दरबार में लाया जाता है। वहाँ गुंडे का बेटा जबरदस्ती उसे शादी करने की कोशिश करता है। यह दृश्य देखकर एक लड़की का खून खौल उठता है। तभी लड़की तलवार लेकर आती है और उस गुंडे पर हमला कर देती है, लेकिन वह आदमी एक ही बार में उसे और उसके साथ आए सैनिकों को गिरा देता है। आदमी फिर से हमला करता है और लड़की को घायल कर देता है। तभी वह लड़का बीच में आकर एक ही झटके में उस आदमी को पीछे धकेल देता है और लड़की को बचा लेता है। गुस्से में कहता है, मेरी मौजूदगी में मेरी बहन को छूने की हिम्मत मत करना, एक पल में मार डालूंगा। लड़की आश्चर्य से पूछती है, सच में तुम उसके छोटे भाई हो? योद्धा सिर हिलाकर हाँ कहता है। छोटी बहन कहती है, भाई यहाँ से भाग जाओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे। तभी लड़का अपनी शक्तियों को प्रकट करता है। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।